ये है मिथिलांचल की वो सीट जहां पर एमवाय फैक्टर अभी भी राजनीति तय करता है। केवटी विधानसभा सीट। इस सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। एक बड़ा तबका अभी भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपना नेता मानता है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने बाजी पलट दी थी। लेकिन इस बार हवा का रुख क्या है? इस बार मिथिलांचल का मुसलमान किसके साथ है, यही जानने के लिए हम निकले हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधे जनता से और जानते हैं मुसलमानों के मन में क्या है। क्या नाम हुआ जी आपका? अब्दुल कादिर। कादिर साहब, इस बार किसके लिए वोट होगा आपका? हम लोग तो चाहते हैं कि इस दफा शुक्लर एक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आए जो फिरका प्रस्त न हो। हम लोग बीजेपी से खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो फिरका प्रस्ती की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक सेकुलर पार्टी आए और सेकुलर मिजाज के लोग आए। तेजस्वी जो है अभी नौजुवक लड़का है, एक बार उसको चांस दे के फील्ड में लाया जाए। नीतीश जी कोई काम नहीं किए इतने सालों में? बहुत काम किए, इससे इनकार नहीं है नीतीश जी, लेकिन उसमें यह है कि वो दल बदलू हैं। कभी इस पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी। आपका क्या कहना है? लमटेन छाप हम लोग हैं। हाँ, हम लोग लमटेन छाप है। इधर उधर नहीं होइएगा? नहीं होंगे हम लोग। ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं कि हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कुछ नहीं रहेंगे हम लोग की से लमटेन छाप है, लमटेन छाप रहेंगे। आपका क्या मत है जी? लमटेन साहब, लमटेने का लालटेन पक्का? पक्का। तो इस बार क्या समीकरण क्या देख रहे हैं आप? ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। के लिए तो बहुत सहायक हाँ। तो सबको ना देना है, जिस पर हम लोग कर दिया उसी को देना है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी का गुरूर तोड़ देंगे, कोई काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। ओवैसी साहब जो है यहाँ अभी वो वजूद में नहीं है। अब एक 8% एक आदमी जो है इधर उधर बहक जाए वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सेकुलर है, एकदम मुस्तैदी से तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, या वो कोई भी कैंडिडेट हो। क्या भैया युवा हैं आप क्या सोच रहे हैं आपका नेता कैसा हो? हम लोग का जो ये चाचा सब है, जो ये लोग बोलते हैं वही लोग हम लोग करते हैं। आपका एक कुछ सोचना होगा ना कि भाई ये नेता हमको अच्छा लगता है, ये अच्छा काम करेगा। तेजस्वी तो सही है, जितना सुने उसके बारे में। फिर अभी ओवैसी अभी आया है, देखते हैं। सरकार है जो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो एक नजर देखना चाहिए। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके। नीतीश से भी नाराजगी है? देखिए, नीतीश साहब बिहार में बहुत काम किया है, हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन वो धन्यवाद नहीं चाहिए, वोट चाहिए उन लोगों को। वोट नहीं, वोट तो फिर देखा जाएगा। अच्छा ये बताइए, अमित शाह कह रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी जो है वो बढ़ रही है क्योंकि घुसपैठ हो रही है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग को तो सबको घुसपैठे मुसलमान को समझ रहे हैं। अमित शाह हुए, मोदी जी हुए, हम लोग सब पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं उनकी नज़र में, लेकिन वो हम लोगों का जो बाप दादा परदादा आज से नहीं। आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्या है कह रहे हैं कि सब मुसलमान को वो पाकिस्तानी की नज़र से देखते हैं, बांग्लादेशी की नज़र से देखते हैं। हम लोग बांग्लादेशी हैं। क्या हिंदू जो है वो कम हो रहे हैं, उनका ये भी दावा है। वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि घुसपैठ हो रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मानते हैं सच है कि राजनीति हो रहा है? ये राजनीति है। हिंदू में जनरेशन कम हो रहा है इसलिए कि 1 से 2 हुआ वो ऑपरेशन कराते हैं। हम लोग मुसलमान में ये मसले में नहीं आता है, तो जनरेशन तो हम लोग की बढ़ेगी। घुसपैठ यहाँ कहाँ से हो जाएगा? मुसलमान का तो नस्ल बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने की वजह है ना कि हम लोगों में वो चीज़ इस्लाम नहीं कहता है। युवा है भैया, आपका नेता कौन है? हमारा नेता कौन है? हमारा नेता वही है जो आवामों का जो है हमदर्द हो, गरीबों का मसीहा हो, जो धर्म की राजनीति ना करता हो, गरीबों की बात सुनता हो। पिछली बार आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को तो हरवा दिया। हमने थोड़ी हरवाया, हमने नहीं हरवाया, उनको साजिश के तौर पे हराया गया है। क्या राम मंदिर या मस्जिद बना देने से क्या भुखमरी खत्म हो जाएगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? मेरा सवाल है उनसे इसी चीज पे। तो आप लोगों का नेता कौन है? किसको इस बार वोट करेंगे आप? हमारा नेता, इसका फैसला अभी हम नहीं करेंगे, इसका फैसला हम वोट से जवाब देंगे। तो यहाँ के जो नेता लोग हैं उनमें कोई पसंद वसंद है आपको? आरजेडी। नीतीश जी तो बता रहे हैं लोग बहुत काम किए हैं। नहीं काम किया है। आप तो यहाँ रहते ही नहीं है, आपको कैसे पता? आते जाते रहते हैं गांव में। और ओवैसी साहब का क्या मामला बैठ जाएगा फिट? ओवैसी साहब का मामला फिट बैठ जाएगा यहाँ पर? नहीं, क्यों? जिसको जो देना होगा। हम लोग आरजेडी का आदमी हैं। ये आरजेडी के कोर वोटर हैं, बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मोहम्मद सरफराज।
सरफराज जी, कौन है आप लोगों का नेता? कौन है, कौन आप लोगों की बात सुन रहा है, कौन आप लोगों के लिए काम कर रहा है? मुसलमानों का नेता कौन? देखिए, मुसलमानों के नेता में हम कहेंगे कि तेजस्वी यादव भी है और हमारे ओवैसी साहब भी है। तो हम तो चाहते हैं कि बिहार में सरकार हो तेजस्वी यादव का, मगर हमारे जो विधायक है यहाँ वो पतंग छाप होना चाहिए। तो फिर तो वोट बढ़ जाएगा ना? कैसे बढ़ जाएगा? हम बाद में गठबंधन कर लेंगे, मिल लेंगे। गठबंधन में शामिल ही नहीं कर रहे। पत्र भी लिख दिया है ओवैसी साहब ने, तेजस्वी को पत्र भी लिख दिया है। वो कह रहे हैं इस बार तेजस्वी का गुरूर तोड़ देंगे, 4 का बदला 24 से लेंगे। अगर हम लाएंगे सीट तो जरूर लेगा ना हमको। हम कोशिश करेंगे पतंग उड़ाने का, बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नरगिस खातून। तो चाची ये बताइए कि इस बार नरगिस के मन में कौन है, कौन सा नेता है मुसलमानों का? हम लालटेन को देंगे। लालटेन को देंगे। नीतीश जी कोई काम नहीं किए जी? नहीं नहीं। तेजस्वी से क्या क्या उम्मीद है आपको? हमको बहुत सारा उम्मीद है। कौन अच्छा नेता लगता है आपको? टीवी पे देखते होंगे ना? हाँ। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। और कोई? नहीं, और कोई नहीं, अभी है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब। और मोदी जी? मोदी जी नहीं है। क्यों? बस ऐसा ही। सबसे ज्यादा टीवी पे तो मोदी जी ही आते हैं। मोदी जी नहीं है, मोदी जी कुछ भी नहीं है। क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन है। तो जो युवा है वो किस तरफ सोच रहे हैं इस बार? जो युवा मुसलमान है वो किसकी तरफ है? अभी तो आरजेडी में ज़्यादा है। आरजेडी पे लहर है। 2 ही पार्टी तो है, बीजेपी आरजेडी। बीजेपी पसंद नहीं है? पसंद है, पर ये थोड़ा आरजेडी है, क्योंकि चेंजिंग होना चाहिए ना, 10 साल से है। पिछली बार किसको वोट दिए थे? बीजेपी। तो इस बार ये बदल रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो एक बार 3 सत्ता में नहीं रह सकते ना, फिर एक बार तो सत्ता में तो आप ही लोग लाएंगे और आप ही लोग बाहर करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? हासिम कृषि। क्या काम करते हैं? यही रिक्शा उक्सा चलाते हैं हम लोग, लेबर मजदूर का काम हम करते हैं। तो सब ठीक चल रहा है? हाँ, तो उसमें क्या आदमी कमाता है, उसमें 100, 50, 200 खर्चा उसमें तो कमा के आदमी खाइए। राशन मिल रहा है? अभी नहीं, राशन वाशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा? नहीं। और कोई सुविधा जो सरकार की तरफ से मिल रही हो? अभी कुछ नहीं मिल रहा हम लोग। तो आप किसको इस बार वोट कीजिएगा? वह लमटन को इबरी दिया जाएगा। क्या लग रहा है भैया इस बार? युवा है आप, युवा मुसलमान क्या सोच रहा है, कैसी सरकार चाहिए? हम लोग तो मैडम एमआई पार्टी है। हाँ बिल्कुल। वैसी साहब बिल्कुल। आरजेडी को तो नुकसान हो जाएगा ना फिर, इसलिए तो शामिल नहीं कर रहा है गठबंधन में, ऐसे ही लग रहा है क्या? नहीं, आरजेडी हो, राजद हो, जो भी हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। नेता तो हाई लेवल का होता है, हम लोग तो मजदूर आदमी, किसान आदमी हैं। हम लोग के साथ सबसे बड़ा मजबूरी ये है बेरोजगारी, बेकारी और पढ़ाई लिखाई। नेता तो अपना काम करता चला जाता है, 5 साल पे एक बार आता है। आज नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से है, नहीं लग रहा है हमको कि 20 साल में कोई बिहार का उन्नति हुआ। और इन्होंने कहा था कि शराब बंदी, पहले कहीं कहीं शराब मिलता था और अभी तो घर घर में शराब मिल रहा लगा। ये उन्नति तो उसने किया नीतीश कुमार ने, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इस बार कौन सा बटन दबाएंगे? हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार बदले, अच्छी सरकार आए। किसका बटन दबाएंगे? बटन तो अब आने वाला दिन में मन की बात है। मन की बात है। ओवैसी साहब का कोई रंग यहाँ पे जम रहा है, हवा बदल रही? कोई उनकी कोई जनाधार नहीं है। हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि अगर वोट बटे तो कटे, अगर कोई भी मुसलमान बटेगा तो कटेगा, नहीं तो लास्ट में वही भाजपा की सरकार बने। अगर मुसलमान यादव यूनाइट रहेगा तो इंशाल्लाह पूरा बिहार लालू यादव की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। ये ओवैसी तो मोदी का दलाल है, मोदी का दलाल है। हमारा कोई गर्दन नहीं काटेगा। सब नेता मुसलमान का कट गया, सब जेल में चला गया, सब जेल, लेकिन ओवैसी क्यों नहीं जाता है जेल में? वो खाली दिखावे के लिए मुसलमान को गुमराह करता है। वो तो कह रहे हैं कि आज तक मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, मुसलमानों का कोई नेता ही नहीं बन पाया, मुसलमान जो है गरीब थे, गरीब ही रह गए। ओवैसी सुबह से लेकर शाम तक जैसे मोदी है वैसे मोदी का दलाल है वो। वैसे सुबह से झूठ बोलता है बीटी में। ओवैसी साहब तो तेजस्वी के साथ भी आना चाह रहे हैं, तेजस्वी जी ले नहीं रहे। हमको अकल नहीं है, हम नहीं, हम कुंचे खाते हैं, घास खाते हैं, हम अनाज नहीं खाते हैं, हमको नहीं अकल है। विधायक जो है फराज फातमी जो है हम लोगों के लिए ठीक अच्छे नेता हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि विधायक, मुस्लिम नेता चाह रहे हैं, मुस्लिम विधायक चाह रहे हैं। मुस्लिम तो ये तो गठबंधन में है, हम लोग गठबंधन में जो आ जाए है ना, हम लोग ओवैसी साहब गठबंधन में आ गए तो नहीं आएंगे ना। ओवैसी साहब गठबंधन में आ गए तो अच्छी बात है।
ओवैसी साहब मुस्लिम उम्मीदवार उतार दें और आरजेडी भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दे तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं ना, हम लोग तो राजद को देंगे। हम लोग राजद ही को देंगे। हम लोग तो राजद को देंगे। हम लोग शुरू से लालू जी को देते हुए आए, आज भी दे रहे, सेकुलर की बस। जंगल राज नहीं था तब? नहीं, अभी है जंगल राज। बोलते हैं करते नहीं है मोदी जी। क्या बोले ऐसा नहीं किए? 15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिए। 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिए। वो जो बोलते हैं करते नहीं, इसलिए हम लोग उसको नहीं चाहते। नीतीश जी कैसे लगते हैं आपको? बूढ़े हो गए, छोड़िए उसकी बात। बूढ़े हो गए तो युवा नेतृत्व आप लोगों को चाहिए। जी। चलिए यार, तो यहाँ पर लोगों का अलग अलग मत है। कोई तेजस्वी यादव को अपना नेता बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि मोदी के नाम पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल हसन। इकबाल हसन जी, इस बार किसको वोट करेंगे? हम लोग जो है जेडीयू का इरादा किए कि जेडीयू जो है ना हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं और हम लोग सोचे उन्हीं को वोट करेंगे। जेडीयू का तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर। कैंडिडेट नहीं है तो उसका जो कोई तो ऐसा होगा जो है उन्हीं को हम लोग इरादा किए हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। जी, बीजेपी को वोट कर देंगे। काहे कि नीतीश कुमार तो उन्हीं में है ना, तो हम लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो नीतीश जी ने काम किया है मुसलमानों के लिए? बहुत काम किया है, बहुत काम किया। हम लोग को बहुत राहत मिली है हर चीज़ से। रोड का भी जो है काफ़ी बहुत अच्छा देखने को मिला है, हम लोग को बहुत साधन मिला है। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों की याद बीजेपी को तब आती है जब चुनाव होता है। नहीं, तो वो तो फर्स्ट बार आए हैं। ऐसे उनका जो है अगर देखेगा तो पब्लिक को जो जैसा समझ में आएगा अपना करने वाला करेगा, मगर सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जो अच्छा समझ आए अपना कर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम हुआ। सलाम साहब, इस बार किसके पक्ष में है आप लोग? हम तो बीजेपी के सपोर्ट में हैं। बीजेपी के सपोर्ट में? बिल्कुल। क्यों, बीजेपी ने आपके लिए क्या क्या किया है, जरा बता दीजिए। हमारे लिए क्या किए हैं ये तो हमें भी पता है, क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ। पहले 400 रुपया मुझे वृद्धा पेंशन मिलता था, अब 1100 रुपया मिल रहा है। तो नीतीश कुमार के टाइम में मिला है, और नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ है, इसलिए कि मैं बीजेपी के साथ हूँ। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि बीजेपी जात की राजनीति करती है, तो आप जात पे वोट तो दे नहीं रहे हैं, काम पर वोट दे रहे हैं। नहीं, बात ऐसा है कि इंसान का अपना मानता है। अब ये मेरा मानना है कि मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा ना, क्योंकि वोट पे किसी का इख्तियार थोड़ी ना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अली। तो चाचा, इस बार किसके साथ हैं आप लोग? किसके लिए मन बनाया है? हम लोग नीतीश कुमार के लिए बनाए। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार तो टोपी पहनने से भी मना कर दे रहे हैं। वो मना कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग के लिए वो कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। हम लोग को लिए अच्छा है। मरतबा इंशाल्लाह हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। ओवैसी साहब हवाई टिकट कटा कर आए हैं। नहीं, उका पैजामा वाला के साथ मिल रहे हैं, कोटी वाला के साथ मिल रहे हैं। कोई गरीब से मुलाकात किया है? कोई गरीब से मुलाकात किया है? नहीं किया है। तो हम लोग का यही कलाम है कि आप किन से मिले। आप कोई बिल्डिंग वाला वोट नहीं देगा, ये गरीब देगा, गरीब। हम लोग का यही कलाम है। देखिए, हमारे नीतीश साहब जो हैं अभी नई योजना लाए हैं, जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन था उसको 1100 रुपया कर दिए, जिससे गरीब परिवार को बहुत फ़ायदा हुआ। दूसरी चीज़ है कि लालू के ज़माने में इतना विकास नहीं था। अभी हम गाड़ी चलाते हैं, जहाँ भी 200-400 किलोमीटर जाएँ या गांव के बिल्कुल अंदर भी जाएं, तो रास्ता जो है ना बेहतरीन रास्ता बना हुआ, पहले जैसा हालात नहीं है। अच्छा, सैलाबी इलाका है, उसमें भी पहले जो है ना रोड टूट जाता था, लेकिन पुल पुलिया इतना दे दिया है जिसकी वजह से सैलाब नहीं आता है। समझे? इतना जो काम हुआ है, तो इस बार वोट किसके लिए होगा? तो वोट जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जो है किए हैं, तो मुस्लिम जो है उनसे जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चूँकि अलायंस है तो अलायंस में उनका तो कैंडिडेट जेडीयू का नहीं है, बीजेपी का है, तो हम लोग देखेंगे। कौन लाएगा अच्छे दिन? अच्छे दिन के तो अब तक पुकार जो लोग आ रही हैं कि अच्छे दिन कहाँ हैं, तो ये आप तो सर्वे कीजिए, गांव के अंदर टहलिए, देखिए, घूमिए, तो घूमने के बाद आपको पता चलेगा अच्छे दिन हैं या नहीं हैं। ये आपको खुद पता चलेगा कि अच्छे दिन हैं या नहीं। बदलाव कर रहे हैं क्या आप? बदलाव होना चाहिए इस तौर पे कि
हमारे लिए बच्चों के लिए जो तालीम का हो, उसकी सेहत का हो, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं कौन कर सकता है आपके लिए? जो भी करे हमारे लिए ये माने नहीं रखता। तेजस्वी भी कह रहे हैं, ओवैसी भी कह रहे हैं, नीतीश जी भी कह रहे हैं। सबका सब वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। आपको किस पर भरोसा है? जो भी अच्छा करेंगे, कोई भी करे, मौका देंगे तो करेंगे। सब कोई भी अगर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम देखेंगे इसको, ये हम नहीं बता सकते हैं आपको कि मैं फलाने को लाइक करूंगा, फलाने को वोट दूंगा, ये नहीं कह सकता हूँ आपको। चलिए, तो ये मिथिलांचल की जो सीट जहाँ पर मुसलमानों का मन हम टटोल रहे थे, ये जान रहे थे कि आखिर मुसलमानों के मन में क्या है और इस विधानसभा सीट पर क्या स्थिति है। इसमें पता ये चलता है कि लोग मन बना चुके हैं। अभी कुछ वोटर्स यहाँ पर छुपे रुस्तम भी हैं जो बताने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बदलाव के मूड में भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ पिछली सरकारों पर भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर विकास के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर जाति के नाम पर वोट पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन शिशिर के साथ रोमिता तिवारी, केवटी।